अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुसलमानों के साथ जो आज हो रहा है वो कभी दलितों के साथ हो चुका है, राहुल गांधी का बयान। ब्रिज भूषण पर कार्रवाई न करने की वजह मोदी बताएं प्रियंका गांधी। मुस्लिम खवातीन बच्चे पैदा करने वाली मशीन, आरएसएस कारकुन के काबिल एतराज़ पोस्ट पर कर्नाटक में मुसलमानों में बरहमी। मुल्क में कोरोना के 267 नए केसेस दर्ज। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। मुस्लिम खवातीन बच्चे पैदा करने वाली मशीन, आरएसएस कारकुन के काबिल एतराज़ पोस्ट पर कर्नाटक में मुसलमानों में बरहमी। कर्नाटक में आरएसएस कारकुन की जानिब से मुस्लिम खवातीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट किया गया, जिस पर मुसलमानों में शदीद बरहमी की लहर पाई जाती है। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया गया और जिम्मेदार को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। इसी दौरान पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त आरएसएस कारकुन राजू तंबक के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड किया जिसमें मुसलमानों खवातीन को बच्चे पैदा करने वाली मशीन के तौर पर पेश किया गया। मुसलमानों के साथ जो आज हो रहा है वो कभी दलितों के साथ हो चुका है, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे के मौके पर वाशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से बातचीत की। इन्होंने हिंदुस्तान में सहाफ़त की और मजहबी आज़ादी, अक़लियतों को दरपेश मसाइल और मईशत की हालत समेत मुतअद्दिद सवालात के जवाब दिए। क़ब्ल एक तकरीब के दौरान राहुल गांधी ने अक़लियतों के मसाइल पर बातचीत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में रास्ते तौर पर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। ईसाई, दलित, क़बायली, गरीब अफराद तमाम परेशान हैं और चंद ही खुश नज़र आ रहे हैं। हज 2023 2 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने मदीना मुनव्वरा आने वाले आज़मीन के हवाले से आदाद व शुमार जारी किए हैं। अलवतन अखबारिया के मुताबिक वज़ारत ने बयान में कहा है कि 2023 के हज सीज़न के आगाज़ से अब तक 2 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ पहुँच चुके हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने तेलंगाना के यौम तासीस पर अवाम को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को तेलंगाना के यौम तासीस पर अवाम को मुबारकबाद दी। मोहतरमा मुर्मू ने ट्वीट किया, तेलंगाना के अवाम को इनके यौम तासीस पर मेरी नेक तमन्ना है। जंगलात और जंगली हयात से माला माल तेलंगाना को खुशहाल सकाफती विरसा और बासलाहियत लोगों का भी आशीर्वाद मिला है। ब्रिज भूषण पर कार्रवाई न करने की वजह मोदी बताएं प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रेसलिंग एसोसिएशन के सदर ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ इल्जामात के हवाले से खबर का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पूछा है कि मुलजिम को क्यों तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मोहतरमा गांधी ने रेसलिंग एसोसिएशन के सदर पर लगाए गए इल्जामात को ट्वीट किया और वज़ीर आज़म से सीधा सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी इन संगीन इल्जामात को पढ़ें और मुल्क को बताएं कि मुलजिमों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हत्तक इज़्ज़त के मामले में सबसे बड़ी सज़ा मुझे ही मिली है, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि इन्हें आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में हत्तक इज़्ज़त के मुकदमे में सबसे बड़ी सज़ा मिली है। लोकसभा से इनकी नाअहली के बारे में पूछे जाने पर मिस्टर गांधी, जो अमेरिका के 6 रोज़ा दौरे पर है, ने वाशिंगटन DC में नेशनल प्रेस क्लब में कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तारीख में 1947 के बाद पहला शख्स हूँ जिसे हत्तक इज़्ज़त के मामले में सबसे बड़ी सज़ा मिली है। इन्होंने कहा है कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में अब तक किसी को इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी गई है और वो पहले जुर्म पर मेरा मानना है कि मैंने अडानी पर पार्लियामेंट में जो तकरीर की, इसके बाद मेरा मामला नाअहली ये ज़ाहिर करता है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मुल्क में कोरोना के 267 नए केसेस दर्ज किए गए। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 267 नए मामले दर्ज हुए हैं और इसी अरसे में 2 मरीजों की मौत हुई है। दरअसल मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 359 अफराद को टीके लगाए गए हैं। केसेस की तादाद 1990 कम होकर 3736 हो गई है।
हैदराबाद की अदालत में राउडी शीटर का हंगामा, मेरी शादी है मैं जेल नहीं जाऊंगा। नामपल्ली कोर्ट में एक मुलजिम ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसका कहना था कि इसकी शादी जारिया माह की 25 तारीख को होने वाली है और वो जेल नहीं जाएगा। इसने अदालत के अंदर दरवाजे का शीशा तोड़ दिया, जिसके नतीजे में इसका हाथ जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक आनंद अग्रवाल को शाली बंडा पुलिस ने गांजे के केस में गिरफ्तार किया। बादशाह इसे अदालत में पेश किया गया। इसके खिलाफ पहले ही 18 मुकदमा दर्ज है। इसे रिमांड पर दे दिया गया, लेकिन आनंद इस बात पर इसरार कर रहा था कि इसकी शादी होने वाली है और वो जेल नहीं जाएगा। आनंद, जो कत्ल और चोरी के एक मुकदमे में मुलविस बताया गया है, 1 माह कबल कत्ल के एक मुकदमे में जेल गया था और हाल ही में रिहा हुआ था। शटल खेलने के दौरान एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना जगतियाल शहर में अफसोसनाक वाकया। हालिया दिनों में अचानक दिल का दौरा पड़ने से सेहतमंद लोगों के मरने के वाकयात में इजाफा हुआ है। इसी तरह एक अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जगतियाल शहर में भी जुमे की सुबह पेश आया। जगतियाल शहर के कृष्णा नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 53 साला बोसा वेंकट राजा गंगाराम जुमे की सुबह मुकामी क्लब में शटल खेलते हुए अचानक गिर गए, जिन्हें दोस्तों ने फौरी तौर पर CPR किया और गंगाराम को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी। बादशाह अस्पताल ले जाने के दौरान गंगाराम रास्ते में ही फौत हो गए। इस के बाद गंगाराम के साथ क्लब में इनके साथ शटल खेलने वाले साथियों पर सख्त तारी हो गया। मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहना कांग्रेस के नजरियाती दिवालियापन की अलामत। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहने पर आज सख्त रद्दअमल जाहिर किया और कहा है कि मुल्क की तकसीम के वक्त मोहम्मद अली जिन्ना की हिदायत पर डायरेक्ट एक्शन के जरिए हजारों हिंदुओं का कत्ल आम करने वाली मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहना कांग्रेस के नजरियाती दिवालियापन का मुंह बोलता सबूत है। अमेरिका में सड़क हादसे में हिंद नजाद शख्स की मौत। अमेरिकी रियासत ओहायो की हॉर्टन काउंटी में दरख्त से गाड़ी टकरा जाने से एक हिंद नजाद शख्स की मौत हो गई है। ओहायो स्टेट हाईवे पेट्रोल की नरोवाक पोस्ट ने बताया है कि हिंद नजाद मिलन हितेश भाई पाटेल 30 साला अजबट रोड के शुमाल में रूट 61 पर 23 मई को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:39 पर एक कार हादसे में हलाक हो गए। हिंद श्रीलंका सरहद के पास समंदर से 33 किलो सोना जब्त। स्मगलर्स ने फेंक दिया था सोना। देखिए ऑपरेशन गोल्ड का वीडियो। कोस्ट गार्ड, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI और कस्टम्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए स्मगलर्स की जानिब से समंदर में फेंका गया करीब 33 किलो सोना बरामद कर लिया है। ये सोना, जिसकी कीमत 20.2 करोड़ रुपए बताई गई है, श्रीलंका से हिंदुस्तान स्मगल किया जा रहा था। ये बात एक सरकारी प्रेस रिलीज में बताई गई है। ये जब्ती श्रीलंका और हिंदुस्तान के दरमियान ममनुआ अशिया की स्मगलिंग के हवाले से DRI को मिले एक मखसूस इनपुट के नतीजे में की गई, जिसके बाद 30 मई को इंडियन कोस्ट गार्ड और DRI ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया था। ये सोना स्मगलर्स ने समंदर में फेंक दिया था। गोताखोरों की मदद से कीमती धात को समंदर से निकाल लिया गया है। एलबी नगर का रहने वाला अब्दुल रज़ाक नामी नौजवान की पानी में डूबने से मौत वाक़ई हो गई। ऐसा मालूम हुआ कि हयात नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ई एक कुएं में अब्दुल रज़ाक तैरने की गरज से गया था। पानी में डूबने से फौत हो गया। पुलिस को इसकी इत्तला मिलने पर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए NDRF टीम की मदद से लाश को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। खाली धमाके हो रहे। तू 1 घंटा तक बैठ रहा देख रहे।
15 मिनट में नहीं कर मैं आके बोले तो अभी कुत्ता हूँ रे रे साबिर साबिर तू कूद रहा बोला तो मैं आ रहा हूँ मजलिस कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी वो इनकी मर्जी की बात है। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव का बयान। बीआरएस पार्टी के कारगुजर सदर तारक रामाराव ने कहा है कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में मजलिस कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी ये मजलिस क़यादत की मर्जी है। मैं नहीं मानता कि लोग मजहब की बुनियाद पर वोट देते हैं। केटीआर ने कहा है कि इन्हें यकीन है कि मजहब से क़तई नज़र एक अच्छी हुकूमत के इंतखाब को अवाम में तरजीह देते हैं। कि केटीआर ने कहा कि तेलंगाना बीजेपी नहीं है। बीआरएस पार्टी के कारगुजर सदर केटी रामाराव ने इस यकीन का इजहार किया कि बीआरएस पार्टी तेलंगाना में तीसरी बार इख्तिदार में आएगी। बीआरएस 90 से 100 सीटों पर आसानी से जीत जाएगी। केटीआर ने कहा कि केसीआर दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अच्छी कारकर्दगी के हामिल तमाम एमएलएस को दोबारा टिकट दिया जाएगा। इन्होंने मशवरा दिया है कि नाक़िस कारकर्दगी रखने वाले एमएलएस को अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना चाहिए। केटीआर ने तेलंगाना भवन में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान ये तबसरा किया। इन्होंने कहा कि बीआरएस दूसरी रियासतों में मुकाबला करने के बारे में सोच रही है। केटीआर ने कहा कि हमारी पार्टी ने आंध्र प्रदेश में भी प्रोग्राम शुरू किए हैं। डीसीपी राजेंद्र नगर की हिदायत पर अत्तापुर पुलिस स्टेशन में राउडी शीटरों की काउंसलिंग की गई। राजेंद्र नगर डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी की हिदायत पर अत्तापुर एसएचओ पी यादगिरी अपने स्टाफ के हमरा पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर में राउडी शीटरों को तलब करते हुए काउंसलिंग की। इस मौके पर इन्होंने राउडी शीटरों को मशवरा दिया कि वो जराइम से दूर रहकर एक अच्छी ज़िंदगी अपने अफराद ख़ानदान के साथ गुजारे। इन्होंने और भी मुफीद मशवरे दिए। इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तुम, इन्वॉल्वमेंट हुआ तो मेरे ऊपर शक्ति से एक्शन ले सकते। हमारा एरिया में कुछ भी झगड़ा हुआ तो बराबर अपना पुलिस को बता दे तुम। आज से मेरे फैमिली से अच्छा जीवन गुजर जा तुम। ये पुलिस स्टेशन का सामने पुलिस वालों का सामने वादा कर रहा हूँ। ये मेरा जिंदगी का अच्छा रहने के लिए मौका मिला है। मैं अच्छा रहूँ। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब को शानदार पैमाने पर मुनक़िद करने की रुकन असम्बली राजेंद्र नगर टी प्रकाश गौड़ ने हिदायत दी। एमएलए प्रकाश गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना यौम तासीस की 21 रोज़ा तक़रीबात का शानदार इनेकाद किया जाना चाहिए। राजेंद्र नगर में एमएलए कैंप ऑफिस में मंडल डिवीज़न अवामी नुमाइंदों और इदारों के साथ एक जायज़ा मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की कॉल के मुताबिक इन्होंने हिदायत दी कि पूरे हल्के में 21 दिनों तक यौम तासीस तक़रीबात को त्यौहार के माहौल में मुनक़िद करने के तमाम इंतजाम किए जाएँ। इन्होंने तजवीज़ पेश की कि बीआरएस हुकूमत की जानिब से अब तक जो तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए हैं इन्हें अवाम तक पहुँचाया जाए। मीटिंग में RDO चंद्रकला, ZPTC तनवी राजू, AMC चेयरमैन वेंकटेश गौड़, मेयर बी महेंद्र गौड़, म्यूनसिपल चेयरमैन नरसिंगी रेखा यादगिरी, MPP जयम्मा शमशाबाद, MPDO लीडर चंद्रा रेड्डी, धर्मा रेड्डी, प्रेम गौड़, रघु यादव कुमार और दीगर ने शिरकत की। తీసుకొచ్చి అక్కడ ఒక సభ ఉంటుంది, ఎమ్మెల్యే గారు దాంట్లో పార్టిసిపేట్ ఉంటారు. దీంట్లో కూడా మీ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలంటారు. మీరు గ్రామంలో ప్రతి స్కూల్లో ర్యాలీ నిర్వహించాలి. తర్వాత విద్యావర్గంగా అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారు. దాంట్లో భాగంగా ఏంటంటే
గుళ్ళల్లో వెల్ఫేర్ ఆధ్వర్యంలో, తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరుగుతుంది. మీ అందరికీ కూడా ఇది ఆ ముందు రోజు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు పార్టిసిపేట్ చేయడం అంటే మసీద్ ఎక్కడికి వస్తారు, చర్చికి ఎక్కడికి వస్తారు, గుడికి ఎక్కడికి వస్తారు అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత లాస్ట్ ఏంటంటే జూన్ 22 గురువారం ఈ దీంతో ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది. తెలంగాణ గడిచిన 75 సంవత్సరాల నుంచి 2 సార్లు తొలి దశ ఉద్యోగం జరిగినప్పుడు కానీ మలి దశ ఉద్యోగం జరిగినప్పుడు కానీ చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 22 రోజులు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పథకాలన్నీ కూడా ఈ సంబరాలు పెట్టడం చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేసినాం, ఏం చేయబోయినాం అనేది కూడా ఈ 9.5 సంవత్సరాల్లో ప్రజలకు తెలపాలని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కార్యక్రమం పెట్టడం చాలా సంతోషం. మీరు విన్నారు ఇప్పటిదాకా కూడా ప్రజలందరూ కూడా రేపు సర్పంచ్లే కానీ, మేయరే కానీ, జడ్పీటీసీ కానీ, వైస్ ఎంపీలు, కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు, కోక్ష మెంబర్లు అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి చేయాలనే ఒక ఆలోచనతో చేయడం జరిగింది. ఈ మీటింగ్ అంతా కూడా ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మనం తెలంగాణ రాకముందు ఏ విధంగా ఉండే, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా అయింది, ఇవన్నీ చెప్పే బాధ్యత మీరు తీసుకోవాలని చెప్పి మనం అందరం మీ బాధ్యత పెట్టినందుకు దీనికి మనకు అధికారులు కూడా ఎంతో సహకరించి మనకంటే ఎక్కువ వాళ్ళే చర్య తీసుకొని పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళకు మనం అందరం కూడా సహకరించే బాధ్యత మనకున్నది. ఇక మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏది చేసినా మన మంచి గురించే చేస్తున్నారు. దాన్ని అందరూ కూడా మనం ఆలోచించాలని చెప్పి ఈ 22 రోజులు మనం సక్సెస్ చేసి మనం ఏమేం చేసినాం, ప్రజలకు ఏం చేయబోతున్నాం, ఏమేమి పథకాలు ఇచ్చినాం ఇవన్నీ చెప్పే బాధ్యత కూడా మనం తీసుకోవాలని మేము అందరూ కోరుతున్నాం. ఏదేమైనా ఈ మీటింగ్ అంతా కూడా మేము సక్సెస్ చేసి మీకు అందరికి 22వ తారీఖు ఏమేం చేసినాం అనేది కూడా మళ్ళొకసారి పెద్ద ఎత్తున మాట్లాడే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటాం. जुमे के रोज चंद्रानगुट्टे के नए पुलिस स्टेशन का यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकारीब में नए सर्कल एम.ए. जावेद, चंद्रानगुट्टा कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब, उप्पुगुड़ा कॉर्पोरेटर फहद बिन अबदादिश, सोशल वर्कर आसिफ जिलानी ने पुलिस स्टेशन के अहाते में कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल वंगा। జై తెలంగాణ. अभी ये जो सनी गार्डन से जो नाला निकल रहा బాబుజీ గారు, తర్వాత సిద్ధాంతకర్త జయశంకర్ గారు, తర్వాత అంబేద్కర్ రాసినటువంటి రాజ్యాంగం ద్వారా మనకి తెలంగాణ ఉండేది. మొత్తానికి స్వతంత్ర పోరాటం చేసిన గాంధీ గారికి అందరికీ ఈ తెలంగాణ సందర్భంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి అందరికీ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఒక్కరికి హక్కు కల్పించే విధంగా మన డ్యూటీ ఉండాలని, ఆ విధంగా మీరు డ్యూటీ చేస్తారని ఆశిస్తూ ఇప్పుడు కొత్తగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి కొత్త పోలీస్ స్టేషన్ మీరు కూడా ఒకసారి మ్యాప్ చూసిన వాళ్ళు అందరూ గూగుల్లో మళ్ళీసారి పెట్టాను లేదో మళ్ళీ పెడతాను, అదొకసారి చూసుకుని అవగాహన. ఓవైసీ హాస్పిటల్ పోతుంది, రాడన్ ఫంక్షన్ హాల్ కంటే ముందు నాలా ఉంది. ఆ నాలా ఎలా అయితే రైల్వే ట్రాక్ దాకా పోతుందో, రైల్వే ట్రాక్ భవానీ నగర్ తలాబ్ కట్ట దాకా పోతుందో అక్కడికి రైట్ సంతోష్ నగర్, లెఫ్ట్ మనది. అదేవిధంగా ఫలక్నుమా రైల్వే స్టేషన్ దాటిన తర్వాత రైల్వే ట్రాక్, ఆ రైల్వే ట్రాక్ నుంచి ఇక్కడ బిలాల్ మజీద్ అని ఇందాక చెప్పిన రైల్వే అక్కడ దానికి రైట్ ఏరియా.
చూస్తున్నారు ఫలకమ్మ బ్రిడ్జ్ దాటిన తర్వాత నాలా వస్తుంది ఆ నాలా నుంచి దిగి మహబూబ్నగర్ चौरस्ता నుంచి केशवगिरी चौरस्ता स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता जाना आना लेकिन पहले 4 लाख 5 लाख तो एक पुलिस स्टेशन था अभी वो 2 लाख 3 लाख करीब और फ्यूचर में अभी अपने को अभी पुलिस स्टेशन तो अभी नहीं बढ़ते अच्छी बिल्डिंग्स बना लेके ये तो फार्मा इनाग्रेशन कॉर्पोरेट आप भी 2 बात बोल देते हैं। आज तेलंगाना स्टेट फार्मेशन डे सेलिब्रेशंस चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन पे किया गया है। तकरीबन 1.5-2 साल के बाद में ये चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन फिर स्टार्ट हो गया सो है क्योंकि ये जो पहले चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन अभी 2 पार्ट में और एक नया पुलिस स्टेशन बंडलगुड़ा बन गया और वहाँ पे वो नया चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में बंडलगुड़ा पुलिस स्टेशन चल रहा। अभी जो पुराना चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन था वहाँ से अभी चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन चल रहा और यहाँ पे तेलंगाना के डिकेड 10 ईयर्स का सेलिब्रेशंस के फ्लैग हास्टिंग हुआ सो है और ये अपने इसका हमारा जूरिसडिक्शन जब चारमीनार से आ रहे हैं तो फलकनुमा ब्रिज से लेकर महबूबनगर चौरस्ते के राइट महबूबनगर चौरस्ता केशवगिरी बालापुर रोड बारकास सलाला पीली दरगाह ये रोड तक राइट का जो एरिया है वो बंडलगुड़े को गया है लेफ्ट साइड अपना चंद्रायनगुट्टा है। एंड तो एक पीली दरगाह है इधर साइड GHMC ऑफिस